Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को किया और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये दोनों चीज क्या है ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट, और उससे पहले ये इवेंट क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आउटकम्स क्या है। तो ये इवेंट और आउटकम्स, इसको समझने के लिए मैंने लिया है एक एग्जांपल। जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं। अब एक कॉइन को टॉस करना मीन्स उसमें हेड और टेल। आपको पता है दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं वो यही है, हेड और टेल। ये हुआ टोटल आउटकम्स या सिंपली आउटकम्स। और अगर हम इनकी बात करें काउंटिंग में तो आपको दिख रहे हैं ये 2 है, तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू 2। और ये दूसरा वर्ड है जो इवेंट। इवेंट क्या है, मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस कर दिया और आपको चाहिए हेड। तो हेड आने का मतलब है कि जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हेड होना चाहिए। हेड क्या हुआ, हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक इवेंट हुआ। और यहाँ पे हेड कितने हैं, एक ही हेड है, तो यहाँ हमारा इवेंट क्या हुआ 1। मीन्स जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, इवेंट में कितने आउटकम्स आ रहे हैं वो है 1। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे आपने एक डाई को टॉस किया तो डाई में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है ये है हमारे आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आप डाई को टॉस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आएगा, तो आप ये पूरा का पूरा एक साथ लिखते हैं, तो ये हो गए हमारे आउटकम्स। और अगर बात करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर मीन्स हमें इनको काउंट करना है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, क्योंकि ये 6 है तो आप क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 6। और इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे चाहिए इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं, इवन नंबर हुए 2 4 और 6। और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, इवेंट क्या है, ये एक इवेंट है इवन नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं इवन। ये हमने इवेंट सेलेक्ट किया है 2 4 6 मीन्स इवन नंबर का। अब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें कितने आ रहे हैं, इवन नंबर में कितने आउटकम्स हैं, तो यहाँ हमारे पास 3 हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवन नंबर आप क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ आपको लिखना है 3। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या बन गया, देखिए हेड और टेल में अगर हम ये निकालें तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपको हेड चाहिए तो आप P के साथ लिखेंगे H। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H। H मीन्स हेड, और वो किसके इक्वल है, ये फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट। इस इवेंट में कितने थे, इवेंट में तो 1 ही थे, तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने थे 2। तो यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या निकल के आई 1/2। और जो हमने सेकंड केस किया डाइज वाला, यहाँ पे ये टोटल आउटकम 6 है और इवेंट जो हमने सेलेक्ट किया इवन नंबर, तो आप P इवन नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर से ये फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ आउटकम इन एन इवेंट। तो हमारा इवेंट है इवन नंबर आने का, और यहाँ पे ये कितने हैं, ये 3 हैं, तो आपका न्यूमरेटर में आया 3, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो है 6। तो 3/6 क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगा, चाहे वो कॉइन का केस हो या डाई का केस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स। आपको आउटकम्स बताने हैं इन दोनों में, ए और बी पार्ट में। यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, जो भी हमारे सामने है वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, स्पिनिंग ए व्हील। एक व्हील को स्पिन किया गया है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, A B C D। आपको रिपीट नहीं करना है, A 2 बार है बट हम एक ही बार लेंगे, तो A B C D यही हमारे आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल आउटकम्स क्या क्या हो गए, मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की,
उसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स, ए बी सी एंड डी। सेकेंड पार्ट में है आपको 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना है और आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 कॉइन्स को अगर आप एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है आपके फर्स्ट कॉइन पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, इसका उल्टा भी हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे टेल दूसरे पे हेड, और ये भी हो सकता है कि आपके दोनों कॉइन्स पे टेल और टेल आए। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया है और आपको बताना क्या है, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आपको क्या बताना है, इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला प्राइम नंबर और दूसरा है नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखिए जब एक डाई को आप टॉस कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम्स। आपके टोटल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हैं टोटल आउटकम्स। बट हमसे ये नहीं पूछे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, जो इनमें से हम केसेस निकालते हैं उनको इवेंट बोलते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर एक स्पेशल केस है, मीन्स एक इवेंट है। तो एक प्राइम नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से नंबर प्राइम है, 2 3 और 5। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 3 एंड 5। बी पार्ट में आपको वो लेने हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपके पास है टोटल आउटकम्स। प्राइम नंबर को छोड़ के मीन्स आपको 2 3 और 5 को छोड़ के बाकी नंबर लेने हैं 1 4 और 6। तो ये वो नंबर है जो प्राइम नहीं है। सेकेंड पार्ट का ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। फिर से टोटल आउटकम्स में देखिए 5 से बड़े कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है वो है 6। तो यहाँ पे आपको क्या नंबर लेना है, एक ही नंबर आएगा वो है 6। और बी पार्ट में क्या पूछा गया है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। वो नंबर जो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटे हमारे पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। हमने क्वेश्चन नंबर 1A में किया था, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बट यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और वहां हमने क्या निकाला था, हमने निकाले थे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वहां पे सिर्फ आउटकम थे, यहाँ नंबर ऑफ आउटकम है। जब आउटकम्स की बात करते हैं तो आप 2 बार ए को काउंट नहीं करते, बट अगर आप काउंटिंग की बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आप सबको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ हुए टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5। और हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग ऑन डी, मीन्स हमारा इवेंट क्या है, इवेंट है डी। और डी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डी ऑन द पॉइंटर, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1/5। बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस मीन्स आपने कार्ड्स में देखे होंगे 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस होती हैं और 4 जैक्स होते हैं। अब ये एसेस आपने देखे 4 हैं, जिसमें से 2 रेड के और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 52। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो है 52। और हमें चाहिए एक इवेंट और वो है एस आने का, और एस कितनी होती है 4। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कमिंग आउट एस। तो 4/52 मीन्स इवेंट कितने हैं, 4 टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो आपको क्या मिला, 1/30। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। यहाँ पे ये आपको फिगर गिवन है। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल है 7। तो पहले आपको लिखना है टोटल एप्पल्स। टोटल एप्पल्स हैं 7, मीन्स ये हो गए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और दूसरी चीज क्या होती है, इवेंट। इवेंट का मतलब जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे, जो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है रेड एप्पल। रेड एप्पल कितने हैं, देखिए 2 3 4, रेड एप्पल है 4। तो इवेंट का मतलब क्या है, रेड एप्पल, और रेड एप्पल है 4। तो प्रोबेबिलिटी
of coming out red apple will be 4/6, that is 2/3. Question number 4. Number 1 to 10 are written on 10 separate slips. अलग अलग स्लिप हैं, उन पे 1 to 10 नंबर लिखे गए हैं, उनको एक बॉक्स में रखा और उनको मिक्स कर दिया. Now one slip is taken out from that box without looking into the box. और हमें क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर 6. ये है फर्स्ट पार्ट. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब 1 to 10 लिखा है मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए 10. तो टोटल नंबर इनका 10 है. और आउटकम्स की बात करें तो आउटकम्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हुए आउटकम्स और ये हुआ इनका नंबर. अब फर्स्ट पार्ट के लिए है गेटिंग अ नंबर 6. तो 6 नंबर मतलब हमारा इवेंट है 6 हमें चाहिए. तो 6 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है. तो इवेंट 6 है और नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, इस इवेंट में एक ही आउटकम है तो एक ही हुआ ये, तो आप लिखेंगे 1. तो अब आपको क्या निकालनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी. तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इवेंट की. इस इवेंट को आप एक नाम दीजिए ए. तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कमिंग आउट 6 विल बी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10. 10 से डिवाइड करेंगे. सेकेंड पार्ट में है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 नंबर लेने को हम बी इवेंट मान लेते हैं. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. अब लेस देन 6 नंबर की काउंटिंग कितनी है? ऐसे नंबर कितने हैं जो हमें चाहिए लेस देन 6? तो लेस देन 6 में आपको यहां तक लेने हैं 5 तक. तो ये हुए 5 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स अ नंबर लेस देन 6. आप कैसे निकालेंगे? कितने नंबर हैं जो लेस देन 6 हैं? 5. और टोटल कितने हैं? 10. 5/10 मीन्स 1/2. थर्ड पार्ट में है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 6 का मतलब आपको 6 को नहीं लेना है, 6 से बड़े आपको नंबर लेने हैं. तो 6 से ग्रेटर हमारे पास है 7 8 9 10. तो यहाँ पे आपको मिले 7 8 9 और 10. 4 नंबर मिले. और यहाँ पे इनकी काउंटिंग अगर नंबर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट, इसको हम सी मान लेते हैं. तो ये है 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है 10. 4/10 आपको क्या मिला? 2/5. और लास्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. तो 1 डिजिट नंबर एक आपको इवेंट चाहिए. अब इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं डी का. और 1 डिजिट नंबर में कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 1 डिजिट है? देखिए 1 से 9 तक, क्योंकि 10 हो जाता है 2 डिजिट का नंबर. तो ये हुए 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मीन्स 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 9/10. क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे फिर से आपको एक स्पिनिंग व्हील गिवन है जिसमें 5 सेक्टर हैं, 3 ग्रीन 1 ब्लू और 1 रेड. ये फिगर हमने बना लिया है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली समझ सकें. और हमसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. अब देखिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स का मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें डिवाइड करना होता है हमेशा टोटल नंबर से. तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं इनको सेक्टर बोला जाता है. तो यहाँ पे आपके पास है 5 सेक्टर. तो 5 हो गए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, जिसमें से आपसे पूछा गया है ग्रीन सेक्टर के बारे में. तो ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं? ग्रीन सेक्टर्स हम देखेंगे 1 2 3. हमारे पास 3 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? ग्रीन सेक्टर मीन्स ये एक इवेंट है और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट मीन्स 3/5. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर. वो हमें सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नॉन ब्लू हो, मीन्स ब्लू ना हो. तो ब्लू को छोड़ के हमारे पास कितने हैं नॉन ब्लू में? तो आप ब्लू को छोड़ के बाकी काउंट करेंगे 1 2 3 4. तो नॉन ब्लू हमारे पास है 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर आप कैसे निकालेंगे? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर दैट इज 5. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 4/5. क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है कि सेकंड क्वेश्चन में जो आपने इवेंट्स निकाले, प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 5 और नॉट ग्रेटर देन 5, अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें इवेंट चाहिए होता है और दूसरा हमें चाहिए होता है टोटल आउटकम्स। तो यहाँ बात हो रही है एक डाई की जिसको थ्रो किया गया है, तो टोटल आउटकम्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए काउंटिंग में 6। अब फर्स्ट पार्ट में है ए प्राइम नंबर, और हमने प्राइम नंबर यहाँ से क्या क्या लिखे थे? हमने लिखे थे 2 3 और 5, और ये कितने हैं? ये हैं 3। तो प्राइम नंबर 3 है, टोटल आउटकम 6 है, और प्राइम नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P प्राइम नंबर इक्वल्स टू 3 है प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 6, टोटल आउटकम्स आपको मिल गई प्रोबेबिलिटी 1/2। नॉट ए प्राइम नंबर, अब यहाँ पे हमें कौन कौन से एलिमेंट मिले थे? 1 देन 4 एंड 6, ये भी 3 है, तो P नॉट प्राइम, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या मिल गई? 3 अपॉन में टोटल है 6, 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में एक ही नंबर था 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ये एक ही नंबर है तो 1 और टोटल है 6, 1/6। अ नंबर ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स 5 से छोटा। तो यहाँ हमारे पास थे ये 4 नंबर, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 4, तो प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ग्रेटर देन 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको? 4/6 मीन्स 2/3। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी।